अस्सलाम वालेकुम। यार पहली बार काफ़ी अरसे बाद नेचुरल लाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी नेचुरल लुक जो मेरी है वो अभी दिख रही है मुझे, वरना पहले तो आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा सा काला काला पड़ गया था। मैं डर गया था कि शायद काला हो गया हूँ इधर आके, बट नहीं, सो राइट। एनीवे चलते वीडियो की। हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ आप लोग को डीमोटिवेट करना या नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। मेरा मकसद आप लोग को फैक्ट्स पहुँचाना है, आपको अपडेटेड रखना है, ताकि जब आप यहाँ यूके में आए तो ये चीज़ें देख के आप परेशान ना हो। और एक्सपेक्टेड होंगे तो फिर यहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड आएंगे तो आपको इतनी मायूसी नहीं होगी। तो जैसे सब बात करते हैं, आप सबको पता है अकोमोडेशन क्राइसिस यूके में बहुत हद तक बढ़ गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लंदन पे फिर एक्सपेंसिव है, तो उधर से निकल के दूसरी सिटीज़ में शिफ्ट होने वाले हैं। जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है तो वो दूसरी छोटी सिटीज़ का रुख कर रहे हैं सेविंग्स के लिए, क्योंकि लंदन एक्सपेंसिव है। और भी इस तरह मतलब पूरे यूके में एकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो रही है, लेकिन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम इस तरह की बड़ी सिटीज़ में जो है वो काफ़ी हद तक प्राइसेस बढ़ गई है। तो अब अगर आप किसी लैंडलॉर्ड्स के साथ या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके साथ बात करें तो वो कहते हैं कि देयर आर टू मैनी पीपल बिडिंग फॉर जस्ट फ्यू हाउसेस। पहले घर होते थे तो उसको बिड करने के लिए, उसको देखने के लिए, फॉर एग्जांपल एक घर को देखने के लिए 5-6 होते थे। अब 20-25 लोग उस घर की तलाश में रहते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी BBC की, जिसमें स्टूडेंट्स जो है मैनचेस्टर में, यहाँ के अपने स्टूडेंट्स, यानी जो यूके की गवर्नमेंट है जो उसको फंड करती है, उन्होंने अपने जो एकोमोडेशन है वो छोड़ दिए हैं और पेरेंट्स के घर दोबारा शिफ्ट हो गए हैं। तो अब मसला ये हम जैसे स्टूडेंट्स पे ये आ रहा है कि जो हमारे रेंज में थी, जो उनके रेंज में थी, यानी 800 पाउंड में, 1000 पाउंड में, तो वो ले जाते थे। तो जो लो रेंज में थी हमारे लिए 500-600 पाउंड वाले, तो अब वो उसमें नीचे आ गए हैं। या तो वो अपने फैमिली के घर दोबारा शिफ्ट हो गए, या वो जो है नीचे आ गए, तो हम पे इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि बहुत सारा, मतलब अब मैंने देखा है कि खासकर जब आप लंदन जाओगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बहुत वर्स्ट सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि कोई एक सिंगल कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन सेंट्रल लंदन से बाहर 800 का कमरा मिलता है, तो ऑब्वियसली 800 बहुत ज़्यादा होते, तो 2 स्टूडेंट्स रहते, कभी कभी 3 भी मैंने देखे, 3 स्टूडेंट्स जो है एक कमरे में रहते और इस तरह से गुजारा करते हैं। तो लंदन के प्रॉपर्टी डीलर्स इवन वो ये भी कहते हैं कि मतलब जो पहले थे, अभी यहाँ ऐसे होता है ना कि आपको फिजिकली लेके जाते हैं, क्या ये हम आपको घर दिखाते हैं, ये वो। अब इतना रश बढ़ गया है कि उनको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, वीडियो डाल देते हैं किसी वेबसाइट पे या पिक्चर्स डाल देते हैं स्पेयर रूम, गमट्री वगैरह पे, और उसको देखने के लिए हज़ारों लोग का आते हैं। आप देख लेंगे ना, तो कहीं पे भी आप एकोमोडेशन किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको लगेगा उधर बहुत सारे लोगों ने सेव किया होता है ऑलरेडी अपने पास। तो जो कॉस्ट ऑफ रेंट है वो रिकॉर्ड हाई पे है यूके में। 1950 के बाद इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं पहली बार हुई है, और ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन हुई है, बल्कि रेंट के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो जैसे एक डेटा हमें बताता है ना कि 2019 में, यानी प्री पेंडेमिक, जो है वो तकरीबन 3,67,724 घर जो है वो रेंट के लिए अवेलेबल थे, और आजकल यानी 2022 में 2,15,000 घर जो है वो अवेलेबल है। और अगर पूरी इन जनरल एवरेज रेंट की बात की जाए तो वो जो था 2019 में अगर 850 था, तो अब 2022 में 1150 तक, 1150 पाउंड तक पहुंच चुका है। लैंडलॉर्ड से बात की जाए, बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि इनको, गवर्नमेंट को जो है वो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, बिल्स, ये रेंट बिल्स जो है वो फ्रीज करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब लैंडलॉर्ड से बात करेंगे तो वो उनका भी प्रॉब्लम ये होता है कि जो 40% घर होते हैं वो मॉर्टगेज पे लिए गए होते हैं। तो मॉर्टगेज का ये कि अभी मॉर्टगेज भी इतने ज़्यादा बढ़ गई है, वो मॉर्टगेज पे कर रहे हैं, तो इधर से अगर मॉर्टगेज की प्राइसेस पे हो गई है, बढ़ गई है, तो अब जाहिर सी बात है इन्होंने भी जो है रेंट के प्राइसेस बढ़ाने होते हैं ताकि वो जो है बैलेंस कर सके। लेकिन स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है, उसने जो है स्कॉटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेंट फ्रीज करवाया हुआ है, यानी रेंट जो है वो
अब इस तरह से नहीं बढ़ेगा जिस तरह पहले बढ़ेगा। अब जो रेंट वो रख रहे हैं ना, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो लंदन के मेयर सादिक खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस बात पे मनाएं कि ये रेंट जो है कम से कम 2 साल के लिए फ्रीज किया जाए, क्योंकि रिसेशन एक्सपेक्टेड है कि 2 साल तक हो और बहुत ज़्यादा लोगों को का इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर प्राइस इंक्रीज की बात की जाए तो सिर्फ 3 महीने में लंदन में जो है वो 16% रेंट के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। मैनचेस्टर में 20.1% और बर्मिंघम में 16% ये जो रेंट प्राइसेस है ये इंक्रीज हो गए हैं। तो इसलिए अगर लंदन कोई डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहा है तो ये कंसिडर कर ले कि अगर आप इवन आउटर लंदन में, ईस्ट लंदन में जहाँ पे एशियन कम्युनिटी होती है, या साउथ हॉल हो गया, बार्किंग, एल्फर्ड वगैरह में, उधर भी अगर आप एक बेडरूम घर लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। मैंने किसी से सुना 1-2 दिन पहले कि 2 बेडरूम घर है और वो 1800 पाउंड में मिल रहा है। तो 1 बेडरूम में, मेरा एक दोस्त है वो 1 बेडरूम में 1200 पाउंड में रह रहा है। तो इसके बाद फिर आप अगर टैक्सेस इंक्लूड करें, कौंसल टैक्स हो गया और जो एनर्जी बिल्स है, तो 1500-1600 पाउंड तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए डिपेंडेंट वीज़ा वाले फिर ये कंसिडर करें कि वो लंदन जाना चाहते हैं या किसी और सिटी मूव होना चाहते हैं। एक और वजह इसलिए भी है कि माइग्रेंट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इमिग्रेंट्स जो है इलीगल जो आते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना पड़ता है, उनको घर भी देने होते हैं, जितने भी काउंसिल के पास होते फिर उनको वो घर दे देते हैं, या जो महंगी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें कई ज़्यादा कमरे होते हैं, वो रेंट पे लेके उनको दे देते हैं। तो एक बड़ा मसला ये भी है कि इनका एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। लाखों लोग जो यहाँ किसी न किसी असाइलम के वेट कर रहे हैं, असाइलम स्टेटस उन्होंने हासिल करने के लिए, ताकि वो फिर काम कर सके और ख़ुद कमा सके, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये प्रोसेस फास्ट किया जाए तो शायद वो घर उनसे खाली हो जाए और फिर वो आम लोगों के लिए अवेलेबल हो। तो जैसे मेरा एक दोस्त वो लंदन मूव होना चाहता है, तो पिछले 15 दिनों से बहुत कोशिश कर रहा है। उधर भी उनके फ्रेंड्स से इधर उधर कह रहे हैं कि यार कोई कमरा ढूंढ ले, लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं मिल रहा है उनको, वो खुद भी ढूंढ रहे हैं। तो ये मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा, बड़ी सिटीज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा आ रहा है। लंदन में बहुत ज़्यादा है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में आए हैं, और कुछ इमिग्रेंट्स भी जो होते हैं वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स या ओवर स्टेयर्स जो है वो भी लंदन में होते हैं। तो ये जो ऑड जॉब्स है वो सारे वो अनफॉर्चुनेटली वो कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से अगर यहाँ से मैं लंदन कंपेयर करूँ तो जो 1 महीने का रेंट है मेरा इधर, एक कम 3 महीने में 3 महीने का रेंट बन जाता है कम से कम। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद बंदा डिसीजन ले लेता है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे है और वो एकोमोडेशन आपके लिए ढूंढ पाए या आपके यहाँ आने से पहले, तो उनके भाई हाथ चूमने चाहिए। ये समझ ले कि उसने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे आपके लिए कोई नहीं करता। तो ये थी रेंट्स के हवाले से, एकोमोडेशन के हवाले से वीडियो, जो कि एक बूमिंग क्राइसिस कह सकते हैं यूके में आ रही है। मसला क्या है? मसला ये है कि अभी आप देख ले, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, कल वाली वीडियो में, कि लोग कितने, तकरीबन 1 करोड़ लोग 2000 के बाद आए हैं, लेकिन घर कितने बने हैं? कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर इन्होंने 4,80,000 वीज़ा जारी किए हैं, ठीक है। इन 4,80,000 लोगों के लिए इन्होंने कितने घर लिए, कितने घर नए बनाए हैं? नहीं बनाए। स्टैफर्डशायर में कील यूनिवर्सिटी और स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी में 7,000 स्टूडेंट आए हैं इंटरनेशनल। 7,000 स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं इस सितंबर इनटेक में। अब इन 7,000 लोगों के लिए स्टैफर्डशायर में कितने घर बने? एक घर भी नहीं बना। तो इसी तरह से अगर आप जो लोग आ रहे हैं और फिर उनके मुताबिक रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे, आप घर की तादाद नहीं बढ़ रहे, नए घर नहीं बन रहे हैं, तो ये क्राइसिस तो आना था, ये तो इमिनेंट था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है, लेकिन फिर भी रिसेशन भी आ रहा है, आप एक्सपेक्ट करें कि जो एकोमोडेशन प्राइसेस है वो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपके दोस्त है और उनके पास कोई जगह अवेलेबल है या वो कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर एकोमोडेशन ढूंढनी है तो फ्रेंड्स से रब्ता करें, फ्रेंड्स के थ्रू आए, यहाँ जो जानने वाले हैं उनसे रब्ता करें, एकोमोडेशन कर ले। नहीं तो मजबूरन आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर महंगा भी हो तो कम से कम एग्रीमेंट कर ले। अगर 3 महीने का हो तो 3 का कर ले, 6 महीने का हो 6 का कर ले,
10 महीने 1 साल का ना करे, ताकि फिर यहाँ आके अकोमोडेशन तो अच्छी होती है, उसके बारे में तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब अपने लोग मिल जाते हैं तो फिर वो कहते कि अगर अपना घर ले ले तो वो बहुत सस्ता भी पड़ता है, और अपने लोग हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉयमेंट भी होती है। तो ये चीज़ें फिर कंसिडर करनी चाहिए। तो ये था एपिसोड 2 जो यूके में क्राइसिस। इनके हवाले से वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ ले, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।